दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉन्स्टर की जो समुंदर के गहराइयों से उठता है और जिसका जिक्र बाइबल से लेकर मेडिवल लॉर तक होता रहा है। उसका नाम है लेवाइथन, एक विशाल सी सरपेंट जो हमेशा से केओस और विनाश का प्रतीक माना गया है। लेवाइथन को अक्सर एक फीमेल सी मॉन्स्टर के रूप में दिखाया गया है, जिसका शरीर इतना बड़ा था कि उसने पूरे समुंदर को अपने अंदर समा लिया हो। उसके जंगली दांत, आग जैसे आंखें और अजगर जैसी लंबी देह उससे एक ऐसा क्रीचर बनती थी जिसे देवता भी डरते थे। जूविश और क्रिश्चियन लॉर में लेवाइथन को ईविल और डिस्ट्रक्शन का प्रतीक कहा गया है। कहते हैं, जब समुंदर में तूफान आता तो लोग मानते थे कि ये लेवाइथन की गुस्सा भरी आटे हैं। उसकी गूंजती चीख और समुंदर के लहरों की दहद एक साथ मिलकर ऐसा साउंड बनते जैसे खुद प्रकृति चिल्ला रही हो। मेडिवल यूरोप के लोगों के लिए लेवाइथन सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि पाप और अंधकार का रूप थी। कहते हैं कि ये मॉन्स्टर इंसानों को अपने विशाल मुंह में निगल जाती थी और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए समुंदर के अंधेरों में कैद कर लेती थी। क्रिश्चियन टेक्स्ट्स में लेवाइथन को कभी साटन का प्रतीक माना गया और कभी एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को खा जाने वाली थी। कुछ लेजेंड्स तो कहते हैं कि जजमेंट डे पर लेवाइथन को मारा जाएगा और उसका मांस धर्मियों का भोजन बनेगा। पर एक और रोचक बात यह भी है कि कुछ जगह लेवाइथन को फेमिनिन फोर्स ऑफ केओस माना गया, एक ऐसी देवी या राक्षसी जो समुंदर के रॉ एनर्जी का प्रतीक है। ये हमेशा हिलाती रहती थी इंसान के विश्वास को, जैसे कि नेचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। सोचो, समुंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा छुपा हो जो अपने एक पलटी मारने से पूरे जहाजों को निगल जाए। जब लोग समुंदर पर सफर करते और तूफान आता तो उनका पहला ख्याल होता, ये लेवाइथन का काम है। आज भी समुंदर के अनएक्सप्लोर्ड हिस्सन को देखकर लोग कहते हैं, क्या पता कहीं वहां अभी भी एक लेवाइथन छुपी हो।